हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी, महिलाओं के खाते में एक साथ आ सकते हैं 5,000 रुपए। तो झारखंड की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मैया सम्मान योजना के लाभुकों को इस बार एक साथ 5,000 रुपए मिलने वाले हैं। मैया सम्मान योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने चालू वित्त वर्ष के लिए यह राशि दी है। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। इसी बीच खबर यह है कि अप्रैल और मई के पैसे एक साथ महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जा सकते हैं, यानी कि लाभुक महिलाओं के खाते में एक साथ 5,000 रुपए ट्रांसफर किए जा सकते हैं। डीबीटी की प्रक्रिया से पहले राज्य सरकार तमाम जिलों में योजना की लाभुक महिलाओं का सत्यापन भी कर रही है, जिससे कि योजना का लाभ पात्र लाभुकों के खाते में ही जा सके। मार्च महीने में आखिरी बार महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ मिला था। इसके बाद से महिलाएं अगली किस्त का इंतजार कर रही हैं। अब 2 महीने की राशि एक साथ भेजे जाने की खबर से लाभुकों में उत्साह देखा जा रहा है। उम्मीद है कि एक सप्ताह के अंदर सभी महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। झारखंड में कहीं लू तो कहीं आंधी बारिश के आसार, 23 मई तक बदला रहेगा मौसम। तो झारखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आंधी बारिश में गर्जन और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो वहीं कुछ जिलों में लू चलने की संभावना भी जताई गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 23 मई तक पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज 18 मई को अन्य जिलों में बादल छाए रहने, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने, मेघ गर्जन और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 19 मई को रांची, गुमला, खुंटी, रामगढ़, हजारीबाग व बोकारो में बादल छाए रहने, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने, मेघ गर्जन और बारिश होने की संभावना है। वहीं सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खारसावां, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और मेघ गर्जन वज्रपात के साथ साथ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 23 मई तक कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। हालांकि उत्तर पश्चिमी जिलों गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार में असर कम देखने को मिल सकता है। सीएम हेमंत आज 316 सहायक आचार्यों को देंगे नियुक्ति पत्र, शिक्षा विभाग की तैयारी पूरी। झारखंड की राजधानी रांची से रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सोमवार को 316 सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने इस विशेष कार्यक्रम के लिए अपनी सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली है। इस कदम से राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने और प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। इस नियुक्ति प्रक्रिया के तहत सफल अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर 2 अलग अलग श्रेणियों में वेतनमान दिया जाएगा। इसमें इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 160 अभ्यर्थियों को पे मैट्रिक्स लेवल 4 के तहत नियुक्त किया जा रहा है, जबकि स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 156 अभ्यर्थियों को पे मैट्रिक्स लेवल 5 में नियुक्ति दी जाएगी। रामगढ़ की दामोदर नदी में डूबे 3 किशोर, एक की मौत, एक सुरक्षित निकला, तीसरे की तलाश जारी। नहाने के दौरान हुआ हादसा। रामगढ़ शहर के गढ़बांध स्थित दामोदर नदी में रविवार को नहाने के दौरान 3 किशोर डूब गए। इस दर्दनाक हादसे में एक किशोर की मौत हो गई, जबकि एक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तीसरे किशोर की तलाश जारी है। दरअसल बिजुलिया और किसान नगर के 3 स्कूली बच्चे अपने घर वालों को बिना बताए दामोदर नदी में नहाने के लिए गढ़बांध नदी में चले गए थे। नहाते समय तीनों बच्चे नदी के तेज बहाव और गहरे पानी में बह गए और डूब गए। मौके पर मौजूद मजदूरों और स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाई और तुरंत नदी में कूदकर एक बच्चे को बचा लिया, जबकि 2 अन्य बहाव में लापता हो गए। लापता बच्चों की पहचान 14 साल के प्रिंस कुमार और 15 साल के वैभव कुमार के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों की तुरंत कार्रवाई से आयुष कुमार तिवारी को सुरक्षित बचा लिया गया। घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में गाँव वाले नदी किनारे जमा हो गए और तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी गई। करीब 3 घंटे की खोजबीन के बाद स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से 15 साल के वैभव कुमार का शव बरामद किया गया है, जबकि एक टीम प्रिंस की तलाश कर रही है।
रांची के 64 केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई जेपीएससी बैकलॉग पीटी परीक्षा। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित बैकलॉग भर्ती परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा पीटी रविवार को रांची के 64 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। कुल 45 पदों के लिए आयोजित इस भर्ती में लगभग 30,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। परीक्षा समाप्त होने के बाद केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की भीड़ देखने को मिली। कई परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के स्तर और संभावित कट ऑफ को लेकर चर्चा करते नजर आए। प्रशासन और आयोग की ओर से परीक्षा को कदाचार मुक्त और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। रांची में आधा दर्जन से अधिक पंप ड्राई, लेकिन अफरा तफरी नहीं। राजधानी रांची में पेट्रोल डीजल को लेकर पिछले 2 दिनों से अफरा तफरी के बीच रविवार को स्थिति अपेक्षाकृत सामान्य रही। शहर के कुछ पेट्रोल पंपों पर सुबह ही तेल खत्म हो गए, लेकिन अधिकांश पंपों पर तेल थे और वहां सामान्य रूप से बिक्री जारी रहने से लोगों को पैनिक फीलिंग काफी हद तक कम रही। रविवार को तेल डिपो बंद रहने के कारण डिपो से सप्लाई नहीं हुई। जिन पेट्रोल पंपों पर शनिवार की रात तक टैंकर पहुंचे थे वहां सुबह से पेट्रोल दिया गया। इनमें भी कई पंपों के तेल दोपहर बाद खत्म हो गए, जिस कारण पेट्रोल पंपों पर नो फ्यूल का बोर्ड लगा दिया गया। हालांकि शहर के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर तेल की उपलब्धता बनी रही और कहीं भी लंबी कतारें देखने को नहीं मिली। शनिवार की तुलना में रविवार को लोगों की भीड़ काफी कम रही। उपभोक्ताओं ने जरूरत के अनुसार ही पेट्रोल डीजल भरवाए। हालांकि रिम्स के पास स्थित पेट्रोल पंप समेत कुछ जगहों पर राशनिंग जारी रही। खुंटी में दर्दनाक हादसा। हिरनी फॉल्स लौटते समय पुल की रेलिंग तोड़कर 20 फीट नीचे गिरी थार, बड़े भाई की मौत। खुंटी में दर्दनाक सड़क हादसे में पुल की रेलिंग तोड़कर 20 फीट नीचे गिरी थार दुर्घटना में बड़े भाई की मौत हो गई। यह हादसा रांची चाईबासा मुख्य सड़क पर मुरहू थाना क्षेत्र के बिंदा और सांडी गांव के बीच हुआ, जब थार वाहन एक परिवार को लेकर हिरनी फॉल्स लौट रहा था। मिली खबरों में बताया गया है कि तेज रफ्तार थार वाहन पुल की रेलिंग तोड़ते हुए लगभग 20 फीट नीचे चला गया। इस दुर्घटना में रांची के डोरंडा गौरी शंकर निवासी उज्जवल साहू की जान चली गई और उनकी बहन काजल गुप्ता, भाई सागर कुमार गुप्ता और बहनोई दीपू कुमार गुप्ता जख्मी हो गए। बताया गया है कि घायलों में दीपू गुप्ता की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि काजल गुप्ता और सागर गुप्ता खतरे से बाहर हैं। सभी घायलों का इलाज खुंटी सदर अस्पताल में किया गया है। इसके बाद सभी को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। 2 माह से वेतन नहीं मिलने पर भड़के शिक्षक, जनगणना कार्य बहिष्कार की चेतावनी। गिरिडीह जिले के पीजीटी और टीजीटी शिक्षक पिछले 2 माह से वेतन भुगतान नहीं होने के कारण गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। वेतन भुगतान में लगातार हो रही देरी से नाराज शिक्षकों ने अब जनगणना कार्य के बहिष्कार की चेतावनी दी है। शिक्षकों का आरोप है कि कई बार मांग उठाने के बावजूद शिक्षा विभाग की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। जानकारी के अनुसार जिले में कार्यरत करीब 1029 टीजीटी और लगभग 300 पीजीटी शिक्षकों समेत कई कर्मचारियों को मार्च और अप्रैल माह का वेतन अब तक नहीं मिला है। इससे शिक्षकों और उनके परिवारों के सामने आर्थिक परेशानियां खड़ी हो गई है। शिक्षकों का कहना है कि वे उपायुक्त कार्यालय तक ईमेल और आवेदन के माध्यम से अपनी समस्या पहुंचा चुके हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला। शिक्षकों ने बताया कि प्राथमिक शिक्षकों का वेतन जारी कर दिया गया है, जबकि माध्यमिक और +2 विद्यालयों के शिक्षक अब भी भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसे लेकर शिक्षक संगठनों में भी नाराजगी बढ़ती जा रही है। हजारीबाग के बरही में अवैध गिट्टी ट्रैक्टर ने बाइक को कुचला, अनियंत्रित ट्रैक्टर से बचने में पलटी बाइक। हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र अंतर्गत पटेरिया के पास रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक की पहचान कपिल पासवान के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार कपिल पासवान, विकास कुमार और इंद्रानी देवी एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपनी बहन के घर जा रहे थे। इस दौरान सामने से आ रहे एक अवैध गिट्टी लदे तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रैक्टर को देखकर बाइक चालक का संतुलन बिगड़ गया। बाइक सड़क पर पलट गई। हादसे के दौरान कपिल पासवान ट्रैक्टर के पहिए की चपेट में आ गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वही विकास कुमार को मामूली चोट आई है। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को तुरंत बरही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद कपिल पासवान को मृत घोषित कर दिया। वही गंभीर रूप से घायल इंद्रानी देवी को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग के एक निजी अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पाकुड़ में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 7 आरोपी गिरफ्तार। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र में एक 13 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 आरोपी नाबालिग हैं। उक्त घटना की पुष्टि एसपी अनुदेव सिंह ने की है। गिरफ्तार सभी अभियुक्तों के खिलाफ कांड अंकित करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक 16 मई की रात लगभग 8:30 बजे महेशपुर थाना क्षेत्र की 13 वर्षीय नाबालिग को युवकों ने जबरन उठा लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के दूसरे दिन रविवार को पीड़िता के परिजन थाने पहुंचे और मामले की जानकारी पुलिस के साथ साझा की। सूचना मिलते ही पुलिस ने कांड अंकित किया और एसपी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। गठित टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों एवं जवानों ने छापेमारी की और कांड में शामिल अविनाश सोरेन, बबूटा सोरेन, अंसार टूडू, बबनू हेम्ब्रम, कार्तिक मुर्मू एवं 2 नाबालिगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। गिरिडीह के सरिया में झुंड से भटके हाथी का कहर, चपेट में आने से छात्र की मौत। गिरिडीह में झुंड से भटके एक जंगली हाथी ने शनिवार रात बागोडी गांव में कोहराम मचा दिया। ग्रामीणों के साथ हाथी को खदेड़ने गए सरिया कॉलेज के 19 वर्षीय छात्र अनुराग यादव की मौत हो गई। गुस्साए हाथी ने सूंड से धक्का मारा तो अनुराग पास के कुएं में जा गिरा। मौके पर लोगों ने छात्र को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जब तक अस्पताल पहुंचते उससे पहले ही छात्र ने दम तोड़ दिया। दरअसल गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र के बागोडी गांव में शनिवार रात झुंड से भटका हाथी अनुराग यादव के एरिया में घुस गया। शोर सुनकर गांव वाले दौड़े और शोर मचाकर मसाल जलाकर हाथी को खदेड़ने लगे। हाथी गांव से बाहर की ओर भागा। ग्रामीण जब वापस लौट रहे थे तभी गुस्साए हाथी अचानक पलट गया और लोगों को दौड़ाने लगा। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग इधर उधर भागने लगे। इसी अफरा तफरी में हाथी ने अनुराग यादव को सूंड से जोरदार धक्का मार दिया। धक्का इतना तेज था कि अनुराग सीधे पास के कुएं में जा गिरा। सूचना पर सरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। रविवार सुबह पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी कर 100 परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद अनुराग के घर में कोहराम मच गया है। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है कि अनुराग सरिया कॉलेज में स्नातक ऑनर्स का छात्र था और घर का होनहार बेटा था। मांग पूरी नहीं हुई तो कर्मचारी महासंघ 10 जून को करेगा प्रदर्शन। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रविवार को रांची के अपर बाजार स्थित महासंघ के कार्यालय में हुई। इसमें केंद्र सरकार से 8वां वेतनमान शीघ्र लागू करने, केंद्र की भांति राज्य कर्मियों को माह जनवरी 26 से 2% महंगाई भत्ता देने की मांग की गई। कर्मचारियों ने जल संसाधन विभाग के लिए क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए मुख्य अभियंता को प्रदत्त अधिकारों को असंवैधानिक रूप से अवक्रमित करने के प्रयास का पुरजोर विरोध किया गया। इस मामले का 20 मई को जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव से मिलने का निर्णय लिया गया। इसके बाद भी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं होने की स्थिति में 10 जून को प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग नेपाल हाउस रांची के समक्ष विशाल प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। रांची जेल में गर्भवती हुई महिला कैदी बाबूलाल मरांडी ने सीएम को लिखा पत्र। झारखंड की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर रांची स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में एक महिला कैदी के कथित यौन शोषण का मामला उठाया। पत्र में जेल अधीक्षक पर महिला कैदी का लगातार मानसिक और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया गया है। मरांडी ने दावा किया है कि पीड़ित महिला फिलहाल गर्भवती है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि मामले को दबाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। मरांडी ने कारा महानिरीक्षक पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि फाइलों को गायब करने और संबंधित अधिकारियों को संरक्षण देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि जेल के अंदर लंबे समय से संगठित तरीके से गलत गतिविधियां चल रही हैं। मामले को दबाने और गवाहों को चुप कराने के लिए प्रभाव और पैसे का इस्तेमाल किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। रांची में सड़क हादसे में एक ही बाइक पर सवार 4 युवक घायल। रांची मेदिनीनगर मुख्य पथ पर मुड़मा मंदिर के पास रविवार देर शाम हुए सड़क हादसे में एक बाइक पर सवार 4 युवक घायल हो गए। घायलों में कनभीठा गांव निवासी 25 वर्षीय सोहराय उरांव, 17 वर्षीय सूरज उरांव, 16 वर्षीय प्रिंस उरांव तथा रातू निवासी 18 वर्षीय मंजीत उरांव शामिल हैं। इनमें सोहराय उरांव और मंजीत उरांव की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें मांडर रेफरल अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि चारों युवक एक ही बाइक से मांडर के मुड़मा की ओर जा रहे थे। इस दौरान मुड़मा मंदिर के समीप बाइक मोड़ने के क्रम में पीछे से आ रही एक पिकअप वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही चारों युवक सड़क पर गिर पड़े और घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मांडर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया।
झारखंड में बालू सस्ता होगा, आपूर्ति सामान्य करने के प्रयास तेज, 35 घाटों से खनन की राह खुली। झारखंड में बालू की आपूर्ति सामान्य करने के लिए खान विभाग ने नीतिगत बदलाव के बाद अब सभी जिलों को निर्देश देना शुरू कर दिया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि बालू खनन पर रोक हटने के साथ ही शनिवार होने के बावजूद 6 बालू घाटों से संबंधित कागजी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर दिया गया है। इन्हीं घाटों से कई करोड़ सीएफटी बालू का प्रबंध हो जाएगा। राज्य में 29 और बालू घाटों से संबंधित कागजी कार्रवाई को अनुमति मिलने के बाद पूरे राज्य में उपभोक्ताओं के लिए बालू की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। दुमका समेत कई और जिलों के बड़े बालू घाटों से संबंधित कागजी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं। सरकार के लिए राहत की बात यह है कि अधिसंख्य बड़े घाटों को एसी मिल चुकी है और कहीं भी बालू की कमी नहीं है। अनुमान के मुताबिक झारखंड के बालू घाटों पर 9 करोड़ घन फीट से अधिक बालू का स्टॉक है, जिसे आने वाले दिनों में आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस बार सरकारी कार्यों के लिए भी बालू खरीदने पर चालान कटाने का नियम लागू किया गया है। पहले चरण में जिन 6 घाटों को खनन की स्वीकृति प्रदान की गई है उनमें 2 रांची में स्थित हैं, 2 बोकारो में और 2 जमशेदपुर में हैं। सरायकेला खारसावां के गम्हरिया ब्लॉक परिसर में युवकों का शराब पार्टी, मना करने पर सीओ से धक्का मुक्की। सरायकेला खारसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र स्थित गम्हरिया ब्लॉक परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब सरकारी कार्यालय परिसर में खुलेआम कुछ युवक शराब पार्टी कर रहे थे। युवकों ने शराब पार्टी से मना करने पर अंचलाधिकारी और उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ बदसलूकी की। घटना ने प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारी परिसरों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार ब्लॉक परिसर में 2 कार और एक बाइक खड़ी कर 4 युवक शराब पी रहे थे। उसी दौरान गम्हरिया के अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार लैंप्स कार्यालय के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान उनकी नजर परिसर में खड़े वाहनों और वहां शराब पार्टी कर रहे युवकों पर पड़ी। सीओ ने जब युवकों को सरकारी परिसर में शराब पीने से मना किया और उनसे पूछताछ शुरू की तो नशे में धुत युवकों ने उल्टा अंचल अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। आरोप है कि युवकों ने गाली गलौज के साथ धक्का मुक्की भी की है। स्थिति बिगड़ती देख सुरक्षा कर्मियों ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को दौड़ाकर पकड़ लिया। पकड़े गए युवक की पहचान कल्याण कुमार प्रधान के रूप में हुई है। उसे बाद में आदित्यपुर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि घटना के दौरान बाकी 3 युवक मौके से फरार हो गए। पलामू में गौ तस्करी में 3 गिरफ्तार, चौथे की तलाश जारी, 21 पशु बरामद। पलामू पुलिस ने अवैध गौ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लेस्लीगंज थाना क्षेत्र से 21 गौवंशीय पशुओं को बरामद किया है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आरोपी लामी पतरा बाजार से 21 गाय, बैल और बछड़ों को अवैध तरीके से हाँक कर सतबरवा की ओर ले जा रहे थे। गुप्त सूचना मिलने पर लेस्लीगंज थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी पशुओं को बरामद किया और मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में सुदामा सिंह 60 वर्षीय, दुखीराम 65 वर्षीय और रियाज अंसारी 35 वर्षीय शामिल हैं। तीनों लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। वही मामले में नामजद आरोपी जो इफ्तिखार अंसारी फिलहाल फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। रांची के पहाड़ी मंदिर में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री को देंगे ज्ञापन। रांची के पहाड़ी मंदिर में पहाड़ी मंदिर स्थानीय समिति की बैठक रविवार को परिसर स्थित यात्री शेड में संपन्न हुई। बैठक में पहाड़ी मंदिर में व्याप्त भ्रष्टाचार, अव्यवस्था एवं स्थानीय लोगों की उपेक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। यह बैठक स्थानीय समिति के अजय तिर्की और उत्तम यादव की संयुक्त अध्यक्षता में हुई। बैठक में वर्ष 1992 में गठित पहाड़ी मंदिर विकास समिति के गठन के बाद पहाड़ी मंदिर प्रबंधन के कार्यों में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई। साथ ही पहाड़ी मंदिर विकास समिति एवं धार्मिक न्यास बोर्ड को भंग करने की मांग की। बैठक में निर्णय लिया गया है कि पहाड़ी मंदिर में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था के विरुद्ध स्थानीय लोगों की कमेटी मुख्यमंत्री एवं उपायुक्त से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे। बैठक में संगठन ने यह भी मांग की है कि मंदिर परिसर में विभिन्न समितियों एवं मंडलों की ओर से अलग अलग घेरे बनाकर होने वाली विशेष पूजा पद्धति को समाप्त कर केवल एक अधिकृत एवं सार्वजनिक सरकारी पूजा व्यवस्था लागू की जाए। पहाड़ी मंदिर का चढ़ावा और आय ऑनलाइन किया जाए। चतरा में 25 लाख की अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार, भागने की कोशिश में दबोचा गया। थैले से 4 किलो अफीम और मिलावटी सामग्री बरामद। चतरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 25 लाख रुपए मूल्य की अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई चतरा हजारीबाग मुख्य मार्ग पर गिद्धौर थाना पुलिस द्वारा की गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान
चपुआ गांव निवासी रामचरण दांगी उर्फ रामचंद्र दांगी के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। तलाशी के दौरान थैले से 3 प्लास्टिक पैकेट बरामद हुए हैं। जांच में 2 पैकेट में करीब 3.972 किलोग्राम अवैध अफीम पाई गई है, जबकि तीसरे पैकेट में 2 किलो गुड़ जैसा पदार्थ मिला है। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि वह मुनाफा बढ़ाने के लिए अफीम में मिलावट करने वाला था। पुलिस ने अफीम, मिलावटी पदार्थ और एक स्मार्टफोन जब्त कर लिया है। दुमका पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। पश्चिम बंगाल से 2 और झारखंड से 1 आरोपी गिरफ्तार। दुमका जिले के सिकारीपाड़ा थाना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पश्चिम बंगाल के 2 जबकि दुमका से 1 शख्स को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी के 2 ट्रैक्टर भी जब्त किए गए हैं। दरअसल 5 दिन पहले 13 मई की रात सिकारीपाड़ा प्रखंड के राजा बांध गांव निवासी मनोज कुमार मंडल का ट्रैक्टर चोरी हो गया था। इस संबंध में उन्होंने थाने में FIR दर्ज कराई थी, जिसमें पीड़ित द्वारा उल्लेख किया गया था कि मैंने अपना ट्रैक्टर कोलपाड़ा गांव के रहने वाले बच्चू मंडल के घर के पास रखा था, जिससे रात में चोरों ने चोरी कर ले गए। इस संबंध में सिकारीपाड़ा थाना पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की, जिसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जब तीनों से पूछताछ की तो पता चला कि पिछले माह 9 अप्रैल को दुमका स्थित मुफस्सिन थाना के केसिया बहाल गांव से भी इन लोगों ने एक ट्रैक्टर चुराया था। उनकी निशानदेही पर बीरभूम जिले के बोलपुर और मोहम्मद बाजार थाना क्षेत्र से दोनों ट्रैक्टरों की बरामदगी हुई है। साहिबगंज के बरहरवा हिरनपुर मुख्य मार्ग पर पुल में हो रहा धंसान हादसे को दे रहा आमंत्रण। बिहार के भागलपुर स्थित विक्रम सेतु पुल का हिस्सा कुछ दिन पहले टूटकर गिर गया था। गनीमत यह रही कि वहां कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहरवा से हिरनपुर जाने वाले मुख्य मार्ग पर सिवा पहाड़ और मोहब्बतपुर गांव के बीच खोखरो टोला के पास स्थित पुल का किनारा लगातार धंसकर नीचे जा रहा है। सड़क में इतनी चौड़ी दरारें आ गई हैं कि सफेद पट्टी भी टूटकर अलग हो गई है। पुल के नीचे से मिट्टी खिसक गई है और सड़क का हिस्सा लटकता जा रहा है। सड़क और पुल के बीच गड्ढा जैसा बन गया है। ग्रामीणों ने अपनी तरफ से पुल के बगल में छोटी सी लकड़ी में लाल झंडा लगा दिया है, लेकिन इससे दुर्घटना को रोका नहीं जा सकता। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यह बरहरवा हिरनपुर मुख्य मार्ग है। हर दिन रांची, बोकारो, धनबाद, टाटा, बोकारो, दुमका, हजारीबाग के लिए कई यात्री बसें इसी मार्ग से गुजरती हैं। अगर यहाँ अचानक पुल धंस गया और कोई बड़ा हादसा हो गया तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन, संवेदक या कोई और? ग्रामीणों ने तुरंत बैरिकेडिंग कर मरम्मत की मांग की है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में नशे में धुत बेटे ने डंडे से पीटकर कर दी पिता की हत्या। तलाश में जुटी पुलिस। पूर्वी सिंहभूम के पोटका थाना अंतर्गत चमाई जोड़ी गांव में मामूली विवाद में एक बेटे ने अपने पिता की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। घटना के बाद से आरोपी पुत्र विजय पात्रो फरार है। ग्रामीणों के अनुसार वारदात के समय आरोपी शराब के नशे में था। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। मृतक की पहचान अनिरुद्ध पात्रो के रूप में हुई है। मामले की प्राथमिकी मृतक के दूसरे बेटे अजय पात्रो के आवेदन पर दर्ज की गई है। अजय ने पुलिस को बताया कि शनिवार को उसके पिता और भाई विजय पात्रो के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। शुरुआत मामूली विवाद से हुई, लेकिन देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया। आरोपी के गुस्से में विजय पात्रो ने डंडे से अपने पिता पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से अनिरुद्ध पात्रो की मौके पर ही मौत हो गई। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की बोली, किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी। रांची जिले के बेड़ो प्रखंड के पुरनापानी बाजारटार मैदान में आयोजित किसान सम्मान समारोह में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को समय पर खाद एवं बीज उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार कृषि क्षेत्र को आधुनिक एवं वैज्ञानिक दिशा देने हेतु लगातार कार्य कर रही है। पायोनियर कंपनी द्वारा आयोजित इस किसान सम्मान समारोह में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम में किसानों को उन्नत एवं वैज्ञानिक खेती की नई तकनीकों की जानकारी दी गई तथा प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया। रामगढ़ के कुज्जू में 4 लेन सड़क पर हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार की घटनास्थल पर मौत। रामगढ़ जिले के कुज्जू ओपी क्षेत्र के बोंगावार 4 लेन सरना स्थल के समीप रविवार को हाईवा की चपेट में आकर बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक 58 वर्षीय दयानंद सिंह पिता चंद्रिका सिंह हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निवासी थे। बताया गया है कि दयानंद सिंह अपने हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक से रामगढ़ की ओर जा रहे थे। इसी बीच 22 चक्का हाईवे की चपेट में आने से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की
सूचना मिलते ही कुज्जू के सनी आशीष गौतम, ओमकार पाल, सनी नागेंद्र सिंह सदल बल पहुंचे और हाईवा के नीचे फंसे शव को बाहर निकालते हुए सदर अस्पताल रामगढ़ भेज दिया। वहीं दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जा में करते हुए यातायात सुचारू कराया। गढ़वा में देसी कट्टा के साथ पकड़ा गया युवक, जिंदा कारतूस भी मिला। 8,000 रुपए के लिए मारपीट का आरोप। गढ़वा के भवनाथपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चेरवाडी गांव में पुलिस ने अवैध हथियार रखने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में एसडीपीओ कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह ने मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध पिस्टल के साथ गाँव के ही गुना कुमार के साथ मारपीट कर रहा है। जाँच में पता चला है कि 8,000 रुपए के बकाया विवाद को लेकर मारपीट की जा रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। तलाशी के दौरान पुलिस ने एक युवक के पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान अशोक कुमार 32 वर्षीय पिता कामेश्वर राम निवासी जो है भीमखांड थाना मेराल जिला गढ़वा के रूप में बताई है। सरायकेला के लिए 10 करोड़ जारी, बनेगा 100 बेड का आधुनिक क्रिटिकल केयर सेंटर। सरायकेला खारसमा जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की तैयारी तेज हो गई है। झारखंड सरकार ने जिले में 100 बेड वाले क्रिटिकल केयर अस्पताल के लिए 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मंजूरी की है। यह राशि वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जारी की गई है। यह अस्पताल प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और राज्य सरकार की योजना के तहत बनाया गया है। अस्पताल की कुल लागत अब बढ़कर 64 करोड़ 25 लाख रुपए हो गई है। पहले इसकी लागत करीब 54 करोड़ रुपए तय की गई थी। अस्पताल भवन निर्माण का काम झारखंड राज्य भवन जो निर्माण निगम लिमिटेड को सौंपा गया है। सरकार ने साफ कहा है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष नजर रखी जाएगी। इसके लिए थर्ड पार्टी एजेंसी से जांच कराई जाएगी और रिपोर्ट के बाद ही भुगतान होगा। जमशेदपुर के आदित्यपुर कांड्रा मार्ग पर खड़े ट्रेलर से टकराई बाइक, हादसे में युवक की मौत। आदित्यपुर में शनिवार देर रात हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। यह हादसा आदित्यपुर कांड्रा मार्ग पर बीएसएनएल कार्यालय के पास हुआ, जहां सड़क किनारे खड़े एक खराब ट्रेलर से बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और काफी देर तक सड़क पर ही तड़पता रहा। बाद में पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान रोहित कुमार पाठक 28 वर्षीय के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रोहित देर रात बाइक से गम्हरिया की ओर जा रहा था। इसी दौरान बीएसएनएल कार्यालय के पास सड़क किनारे खड़े एक ब्रेकडाउन ट्रेलर से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। साहिबगंज में सामुदायिक पुलिसिंग की बड़ी पहल, 300 गुम मोबाइल लौटाकर बढ़ाया जनता का भरोसा। साहिबगंज जिले में पुलिस प्रशासन की ओर से सामुदायिक पुलिसिंग के तहत रविवार को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गुम या चोरी हुए लगभग 300 मोबाइल फोन उनके वास्तविक धारकों को वापस सौंपे गए। यह समारोह शहर के सीदो कान्हू सभागार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों और पुलिस के बीच विश्वास को मजबूत करना तथा तकनीक के माध्यम से अपराध नियंत्रण में पुलिस की सक्रियता को दर्शाना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में साहिबगंज उपायुक्त दीपक कुमार दुबे मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग शामिल हुए। महंगाई पर राजनीति कर आपदा में अवसर ना तलाशी विपक्ष, जिम्मेदारी निभाए राज्य सरकार। गीता कोड़ा। महंगाई के मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री का पुतला दहन किए जाने पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष आपदा में अवसर खोजने की राजनीति कर रहा है, जो उनकी गिरी हुई मानसिकता को दर्शाता है। गीता कोड़ा ने कहा कि वर्तमान समय में पूरा विश्व वैश्विक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ईरान अमेरिका तनाव और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है। समुद्री आपूर्ति मार्ग प्रभावित होने से भारतीय अर्थव्यवस्था, दैनिक उपयोग की वस्तुओं और रसोई के खर्च पर असर पड़ना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार लोगों से अनावश्यक विलासिता की वस्तुओं की खरीदारी कम करने और विदेशी मुद्रा पर अधिक भार डालने वाली वस्तुओं से बचने की अपील कर रहे हैं। यहाँ तक कि सोना चांदी जैसे बहुमूल्य धारकों की खरीद सीमित करने की सलाह दी गई है, लेकिन विपक्ष जनता को जागरूक करने के बजाय इसका मजाक उड़ाने में लगा है। भाजपा नेत्री ने सवाल उठाया कि क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह गरीब, आदिवासी और मूलवासी परिवारों को राहत देने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करे और चीनी, दाल तथा जो खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए। उन्होंने पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर जनता को राहत देने की भी मांग की।
हजारीबाग में वट सावित्री पूजा के दिन मंगलसूत्र छीनकर भाग रहे 2 झपटमार पकड़े गए, ज्वेलरी बरामद। हजारीबाग में वट सावित्री पूजा के मौके पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चौकस हजारीबाग पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के पास से एक दंपत्ति से सोने का मंगलसूत्र छीनकर भाग रहे 2 शातिर अपराधियों को रंगे हाथ धर दबोचा। पुलिस ने इनके पास से लूटा गया टूटा हुआ सोने जैसा मंगलसूत्र और वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी भी बरामद कर ली गई है। यह घटना शनिवार को हुई थी। रांची में सरकारी जमीन से हटेगा भूमाफियाओं का अवैध कब्जा, हातमा पहाड़ पर बनेंगे गरीबों के फ्लैट्स। रांची नगर निगम ने शहर में भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत सरकारी जमीनों को चिन्हित कर अवैध कब्जों से मुक्त कराया जा रहा है। इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी भूमि को अपने कब्जे में लेकर वहां जनहित से जुड़ी विभिन्न विकास योजनाओं को धरातल पर उतारना है। इसी क्रम में नगर आयुक्त सुशांत गौरव के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने हातमा पहाड़ और मिस्र-गोंदा तालाब क्षेत्र का विस्तृत जमीनी निरीक्षण किया। इस कार्रवाई के दौरान हातमा पहाड़ के पास मिली 3.57 एकड़ जमीन पर गरीबों के लिए G+3 4 मंजिला आधुनिक फ्लैट्स बनाने का निर्णय लिया गया है, जबकि 5.88 एकड़ में फैले ऐतिहासिक मिस्र-गोंदा तालाब का अंचल कार्यालय के साथ संयुक्त सीमांकन कर इसके सौंदर्यीकरण और कायाकल्प की रूपरेखा तैयार की जा रही है। गुजरात में गिरिडीह के मजदूर की मौत, 8 माह पहले कमाने गया था, काम के दौरान गई जान। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड अंतर्गत अतकी पंचायत निवासी प्रवासी मजदूर गणेश महातो की गुजरात के राजकोट स्थित एक फैक्ट्री में काम करने के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान सहदेव महातो के पुत्र गणेश महातो के रूप में हुई है। बताया जाता है कि गणेश महातो करीब 8 माह पहले रोजगार की तलाश में राजकोट गए थे, जहां वे अतुल लिमिटेड कंपनी में एक कपड़ा फैक्ट्री में कार्यरत थे। 16 मई को काम के दौरान अचानक उनकी मौत हो गई। फैक्ट्री प्रबंधन ने घटना की सूचना परिजनों को दी। गणेश महातो अपने पीछे पत्नी दुलिया देवी, पुत्र राजेंद्र महातो, पुत्रियां अनिता कुमारी, यशोदा कुमारी और गुड़िया कुमारी को छोड़ गए हैं। इसके अलावा उनके माता पिता तथा बहन सुनीता कुमारी भी हैं। परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य खो जाने से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी बड़े पुत्र राजेंद्र महातो के कंधों पर आ गई है। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। देवघर में ब्राउन शुगर तस्करी का नेटवर्क बेनकाब, मोहनपुर से 4 गिरफ्तार, बंगाल कनेक्शन उजागर, नकदी वाहन जब्त। देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर तस्करी के एक संगठित नेटवर्क का खुलासा किया है। शनिवार देर रात हुई इस कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में 2 पश्चिम बंगाल, 2 देवघर के निवासी शामिल हैं, जिससे अंतर्राज्यीय नेटवर्क की पुष्टि हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि बंगाल से ब्राउन शुगर की बड़ी खेप मोहनपुर क्षेत्र में पहुंची है और उसकी खरीद बिक्री की तैयारी चल रही है। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने बड़ा झरना जो खरगडीहा मार्ग पर घेराबंदी कर संदिग्ध वाहनों की जांच शुरू की। इसी दौरान एक कार और एक मोटरसाइकिल को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से करीब 102.14 ग्राम ब्राउन शुगर, 1,49,300 रुपए नगद, 5 मोबाइल फोन, एक कार और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। जब्त ब्राउन शुगर की अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह पश्चिम बंगाल से ब्राउन शुगर लाकर झारखंड और बिहार के विभिन्न जिलों में सप्लाई करता था। गिरिडीह में भी बनेगा 100 बेड का क्रिटिकल केयर अस्पताल, 13 करोड़ जारी। झारखंड सरकार ने गिरिडीह में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने गिरिडीह जिला मुख्यालय में 100 बेड वाले क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक के निर्माण के लिए 13 करोड़ 6 लाख रुपए जारी किए हैं। यह राशि वित्त वर्ष 2026-27 की राज्य योजना मद से स्वीकृत की गई है। यह अस्पताल प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से बनाई जाएगी। अस्पताल निर्माण की कुल अनुमानित लागत 64 करोड़ 71 लाख रुपए तय की गई है। इनमें एनएचएम की हिस्सेदारी 23 करोड़ 75 लाख रुपए और राज्य सरकार की हिस्सेदारी करीब 40 करोड़ 96 लाख रुपए होगी। अस्पताल भवन निर्माण का जिम्मा झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड रांची को सौंपा गया है। 10 मिनट में खत्म हुआ 100 साल पुराने पुल का सफर। जामताड़ा स्टेशन का ऐतिहासिक ओवरब्रिज हुआ जमींदोज। आधुनिक विकास और सुरक्षा मानकों की रेस में जामताड़ा रेलवे स्टेशन का एक ऐतिहासिक अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया। स्टेशन परिसर में स्थित करीब 100 वर्षों से भी अधिक पुराने रेलवे फुट ओवरब्रिज को आखिरकार रेलवे प्रशासन द्वारा सफलतापूर्वक जमींदोज कर दिया गया। लंबे समय से जर्जर घोषित हो चुके इस पुल से सुरक्षा कारणों के चलते काफी पहले से ही आवागमन पूरी तरह से
बंद कर दिया गया था। रविवार को आसनसोल रेल मंडल के निर्देश पर बेहद सावधानी और पुख्ता सुरक्षा इंतजामों के बीच सफलतापूर्वक इसे जमींदोज किया गया। यह फुट ओवरब्रिज सिर्फ लोहे और कंक्रीट का ढांचा नहीं था, बल्कि दशकों तक जामताड़ा के लोगों के लिए लाइफ लाइन बना हुआ था। देवघर के नावाडी ओवरब्रिज का सांसद निशिकांत दुबे ने किया उद्घाटन। देवघर के देवीपुर जाने वाले रास्ते में रेलवे ओवरब्रिज का रविवार को गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने उद्घाटन किया। इस मौके पर निशिकांत दुबे ने कहा कि पहले से आवागमन व्यवस्था बेहतर होगी। इस कार्यक्रम में देवघर के राजद विधायक सुरेश पासवान भी शामिल हुए। वहीं उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद राजद विधायक और भाजपा सांसद के बीच सरकार के काम को लेकर एक दूसरे के बीच आरोप लगाते हुए भी देखा गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।